काम के दौरान लोगों को फेस्टिवल फील कराने की कोशिश लगातार की ओर से की गई है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। भारतीय संस्कृति में सभी त्योहारों का अपना एक अलग ही महत्व है और जब बात दीपावली की होती है तो यह त्यौहार और भी खास हो जाता है। ऐसे में इस दीपावली लगातार की जो टीम है उसने अपने यहाँ काम कर रहे हर एक कर्मचारियों को फेस्टिवल फील कराने की पूरी कोशिश की है। कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी इस वक्त। ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, लगातार का ये कार्यालय है जिसे दीपावली के मौके पर सजाया गया है ताकि जो लोग भी अपने घरों से दूर होकर के यहाँ काम कर रहे हैं इस वक्त, उन्हें वो फेस्टिवल फील हम करा सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत रंगोली जो है वो बनाई गई है, दिए से जो है इसे सजाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि दीपावली दियों का त्यौहार है, घरों को रोशन करने का त्यौहार है, अंधकार को रोशनी में तब्दील करने का त्यौहार है। ऐसे में लगातार की टीम भी यहाँ काम कर रहे हर एक कर्मचारी को फेस्टिवल फील करा सके, इसकी कोशिश की गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको लगातार के कार्यालय में घुमाऊंगी, जहाँ किस तरीके से दिन भर जो लोग हैं वो काम करते हैं। घरों से दूर होकर जब भी लोग काम करते हैं तो कहा जाता है कि जहाँ हम काम करते हैं वो पहला जो घर है वो हमारा होता है, यानी कि हमारा कार्यालय जो है हमारा घर है और यहाँ काम कर रहे जो भी कर्मचारी हैं वो हमारे पहले परिवार है। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस परिवार का ध्यान रखें और इस परिवार के सभी सदस्यों की हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक भी साझा करें। इस वक्त हमारे साथ हमारे सुमन सर है, उनसे हम बात करेंगे। सर, दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? पहला मैसेज तो हम देंगे कि दीपावली का त्यौहार है और कोविड का भी समय है, तो त्यौहार मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन वो जो सावधानी है वो बरतें साथ साथ। अभी जो 5-6 दिन, कम से कम 10 दिन त्यौहार का समय है, वो 10 दिन कम से कम सावधानी बरतते हुए त्यौहार मनाएं और पूरे अमन चैन के साथ त्यौहार मनाएं। काफ़ी खूबसूरत मैसेज हमारे सुमन सर की ओर से हमारे तमाम दर्शकों को दिया गया है कि भले ही दीपावली है लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि अभी कोरोना जो है वो देश से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना की दस्तक भी इस वक्त देश में है, तो हमें उन सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ही इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है। इस वक्त ये जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, ये हमारा एडिटोरियल है जहाँ पर तमाम हमारे जो कर्मचारी है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। जो कुर्सियाँ आपको खाली दिख रही हैं वो लोग सुबह की शिफ्ट में रहते हैं और दिन भर काम करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट सर भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों को आप दीपावली की किस तरीके से, राजकुमार सर, शुभकामनाएं दीजिएगा। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो बताता है कि विजेताओं का स्वागत किस तरह से करना चाहिए। राम रावण युद्ध के बाद रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटते हैं तो उनके स्वागत में दीपावली मनाया जाता है और इसका रिहर्सल हम लोग पूरे भारत में हर साल करते हैं। अभी लॉकडाउन का समय था, कोरोना में बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग विजयी होकर के वापस आए और इस लड़ाई में जो भागीदारी बन कर के विजयी होकर के आए, विजयी दिलाने में जिन्होंने सहयोग किया, उनका स्वागत हम किस तरह से करें, यह दीपावली बनाता है। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए इसको किस तरह से मनाना है, इसको सुनिश्चित करना, यही हमारा मैसेज है। काफ़ी खूबसूरत मैसेज कि भले हमें दीपावली का त्यौहार मनाना है लेकिन हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमारे तमाम जो भी हमारे रिपोर्टर्स हैं वो दिन भर फील्ड में रहते हैं और खबरें जो है वो हम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस डिपार्टमेंट का एक अपना अलग योगदान है लगातार में। तो हम कह सकते हैं कि सारे लोग जो है वो दिन भर खबरों से रूबरू रहते हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से दीपावली जो है वो सेलिब्रेट करेंगी। बताइए चुलबुल, दीपावली को लेके कितनी एक्साइटेड है?
दिवाली तो मेनली लाइट्स का फेस्टिवल है। इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट दियों के टाइम पे होता है। फटाके तो हम फोड़ते नहीं हैं, तो मेरे लिए दिवाली बहुत मतलब मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे दिए जलाने के साथ। चलिए, काफ़ी अच्छी बातें कही। कहते हैं कि जब एक दिया हम जलाते हैं तो अंधकार को दूर करते हैं। ऐसे में जैसा कि हमारी सहयोगी ने कहा कि एक दिया जलाकर इन्हें काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि वो तो अंधकार को दूर करता ही है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें खुशी भी मिलती है। एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। हमारे तमाम दर्शकों को किस तरीके से आप दीपावली की शुभकामनाएँ दीजिएगा? देखिए, पहले तो पूरे झारखंड वासियों को जोहार और दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये कहना है कि चूँकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, अभी भी संख्या में मरीजें मिल रही है, तो बस ये कि दीपावली अच्छे से मनाएं, लेकिन वो जो सरकार का गाइडलाइन है कि उसको मानते हुए मास्क पहने, उसके बम पटाखे से थोड़ा दूरी रहे। और चूँकि अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, तो उसको देखते हुए दीपावली को अच्छी तरह से मनाएं। चलिए, ये भी काफ़ी अच्छा कहा इन्होंने कि महंगाई तो एक तरफ है ही, लेकिन महंगाई को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम अपनी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को छोटी छोटी खरीदारी से बड़ा कर सकते हैं, इसकी कोशिश जो है वो सभी लोगों की ओर से की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि दीपावली जो है वो दिलों को रोशन करने का त्यौहार है, अंधकार को दूर करने का त्यौहार है। तो ऐसे में सारे लोग जो है, जो भी कर्मचारी इस वक्त लाइव लगातार में मौजूद हैं, लगातार के स्टूडियो में मौजूद हैं, कार्यालय में मौजूद हैं, वो तमाम लोग जो है वो अपनी तरफ से दीपावली को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। हमारे इस वक्त एक सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तपन सर जी। सर, एक बार मैं चाहूँगी कि आप इधर कैमरे में देखें और दीपावली आप किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं और करेंगे, और दर्शकों को क्या मैसेज दीजिएगा, मैं चाहूँगी आप बताएं। देखिए, दीपावली जो है बहुत खुशी का त्यौहार है जी। और इसकी खुशी बाज़ारों में, दफ्तरों में, सभी जगह पर पसरी हुई है। अमूमन सारे लोग खुश हैं। बाज़ारों में जो भीड़ है उसी का पैमाना है या प्रतीक है कि लोग आज धनतेरस है और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मौका होता है खुशी बांटने का, एक दूसरे को खुश करने का। तो इस मौके पे सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि हम दीपोत्सव को बहुत ही आनंद और सद्भावना के साथ मनाएं। और इस दौरान में घरों की सफाई होती है, रंगाई पुताई होती है, तो न सिर्फ घरों में बल्कि लोग अपने विचारों में भी नयापन लाएं, उत्साह लाएं, भाईचारा सौहार्द लाएं। ये सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत है। और मौजूदा समय में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, बहुत तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सौहार्द, भाईचारा को ज़्यादा महत्व दें और खुशियाँ बांटें, ये ज़्यादा है। बिल्कुल, ये तपन जी ने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है और ये बताया है कि भले आप दिवाली मनाएं, लेकिन अपनी बोली में जो है वो मिठास लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो है वो लोगों को जोड़ता है। तो कह सकते हैं कि दीपावली का जो ये त्यौहार है, लोग इसे काफ़ी अच्छी तरीके से दियों के साथ धूमधाम से मनाते हैं। तो इस वक्त ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट की भूमिका भी काम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी तरह की कोई समस्या होती है तो 5 मिनटों में उसका जो इलाज है वो इन लोगों की ओर से निकाला जाता है। तो हमारे इस साथ इस वक्त IT हेड हैं प्रेम जी। बताइए, दीपावली की किस तरीके से शुभकामनाएं दीजिएगा? आप सभी को, सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार हम लोग ऐसा करें कि डिजिटल दिवाली नहीं, जो पौराणिक दिवाली हम लोग का है वो मनाएं। इस बार डिजिटल लाइट नहीं, दीप जलाएं। बिल्कुल, काफ़ी जो हमारा भी एक नारा है कि इस बार लोकल दिवाली मनाएं। राजन जी हैं, राजन जी बताइए क्या मैसेज आप देना चाहिएगा? सबसे पहले तो लाइव लगातार के सभी दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसा कि प्रेम जी ने कहा, डिजिटल नहीं, इस बार हम लोग अपने अंदाज में, इंडिया ट्रेडिशनल स्टाइल में हम दिवाली मनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क पहन के रहें, सभी से यही निवेदन है। और हैप्पी दिवाली। काफ़ी अच्छी बातें कही इन्होंने, कोरोना गया नहीं है, त्यौहार मनाएं लेकिन सतर्क रहे। प्रीति, आप क्या मैसेज हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं लाइव लगातार के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि इस दिवाली हम स्टे सेफ रहें, अच्छे से दिवाली को मनाएं, घर पे कोरोना का गाइडलाइंस को पालन करते हुए
अच्छे से हम दिवाली मनाएं और अपने घर में खुशियाँ लाएं। हैप्पी दिवाली। चलिए, तो खुशियाँ जो है वो हम मनाएं और घर में जो है वो सतर्कता के साथ दिवाली मनाएं, चूँकि कोरोना जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है तो हमें कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ही दीपावली का त्यौहार मनाना है। कोरोना के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए ही हमें त्यौहार जो मनाना है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी न्यूज़ एडिटर श्वेता जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्वेता जी, बताइए दर्शकों को क्या मैसेज आप दीजिएगा? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सावधानी से दीपावली मनाएं। कोशिश करें कि अगर पटाखे कम जलाएं, थोड़ा प्रदूषण कम करने में थोड़ा सहयोग करें तो ये सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसी समस्या से पूरा विश्व इस वक्त समस्याग्रस्त है और इसके समाधान के लिए कई वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। और कोई भी त्यौहार तो खुशी लेकर ही आता है, तो खुशी से मनाएं और सेफली मनाएं। हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने श्वेता जी को सुना, इन्होंने यही कहा है कि त्यौहार आप मनाएं लेकिन आप सतर्कता के साथ मनाएं, पर्यावरण का भी इस दौरान आप ध्यान रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो। तो हम कह सकते हैं कि इस दीपावली आप भले ही त्यौहार मनाएं लेकिन अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए ही इस त्यौहार को आप मनाएं। इस वक्त मैं आ चुकी हूँ यूट्यूब डिपार्टमेंट में। यहाँ पर जो है यूट्यूब की पूरी टीम जो है अपना काम करती है और काफ़ी शिद्दत के साथ काम करती है। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे आउटपुट हेड श्याम जी के पास, जिनकी नज़रें हमेशा खबरों पर रहती है और हर दिन की खबरों को वो हमें देते हैं और बनाते हैं। श्याम जी, दीपावली का त्यौहार है, क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को दीजिएगा? सबसे पहले आप सारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और ये माँ लक्ष्मी के उत्पत्ति और भगवान राम की जीत की अनेक कथाएं हैं दीपावली पे, लेकिन ये दो कथाएं जो हैं बहुत प्रचलित हैं। तो और हम कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सेफ दीपावली मनाएं, घर पे मनाएं। काफ़ी अच्छा कहा, सेफ दीपावली मनाएं, घर पर मनाएं और परिवार के साथ मनाएं। हमारे इनपुट हेड नीले जी हैं। नीले जी, मैं चाहूँगी, ऐसे तो सारे दर्शक आपको पहचानते ही हैं, लेकिन एक शुभकामना जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी। नहीं कहिए। सभी दर्शकों को लाइव लगातार की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवाली सबके लिए शुभ हो, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए ये दीपावली शुभ हो। और कहा जाए तो कोरोना संकट के बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार उत्सव मनाने का समय आया है, एक संजोग बना है, तो इसमें हम लोग लापरवाही न बरतें और जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए दिवाली मनाएं। पटाखे ज़रूर फोड़ें, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन है 10 बजे तक उस तक फोड़ें। और कोशिश करें कि जो पटाखे जो फोड़ें, जो पॉल्यूशन फ्री पटाखे फोड़ें, बहुत ज़्यादा धुआं ना हो। और खुशियाँ मनाइए ज़रूर, बिल्कुल। और साथ ही साथ एक और जो अपील हम लोगों ने कर रखी है कि लोकल दिवाली मनाएं। आसपास के दुकानों से आप सामान खरीदें, अपने गली में, अपने मोहल्ले में मिट्टी के दिए जलाएं। चाइनीज़ जो लाइटिंग है उसका बहिष्कार करें और अपने देश को मजबूत करें। बिल्कुल, तो लोकल दिवाली मनाने की अपील जो है वो लगातार की टीम लगातार करती रही है। तो इस वक्त हमारे साथ सहयोगी पूजा भी हैं। पूजा, दीपावली को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं आप? दीपावली को लेकर के सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और क्योंकि हम लोग इस दिन पूरे घर को दिए से सजाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि पूरा घर एक बार फिर से दियों से जगमगाएगा। चलिए, तो ये पूजा थी जिन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो दीपावली को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी खुशी होती है। दीपावली दियों का त्यौहार है, तो ऐसे में दीपावली के दौरान कहीं अंधकार ना रह जाए, उसे प्रकाश में लाने की भी कोशिश जो है वो लगातार उनकी ओर से की जाती है। यूट्यूब डिपार्टमेंट में कई ऐसे लोग हैं जो अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। इस वक्त हमारे जो एडिटर हैं अभिषेक, काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से खबरों की इनकी परख भी है। इनसे हम जानते हैं दीपावली की शुभकामनाएं किस तरीके से देंगे अभिषेक। पहले तो सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली। और आप घर में मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, अपने माता पिता के साथ मनाएं, दिया जलाएं, फायर क्रैकर ना फोड़ें, हल्का फुल्का जो नॉन पॉल्यूशन जो क्रैकर रहते हैं उन्हें फोड़ें, और फैमिली के साथ मनाएं और माँ बाप के साथ मनाएं। यही दिवाली है। हमारे सहयोगी कौशल भी हैं इस वक्त। आइए कौशल,
बताइए, दीपावली का त्यौहार है, कितने एक्साइटेड हैं और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लाइव लगातार के सभी टीम जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग दिन रात लोगों तक मेहनत करके खबर पहुंचाते हैं और हमेशा से हमारा यही उद्देश्य रहता है कि दिवाली या कोई भी पर्व त्यौहार हो और फिर दिवाली का पर्व त्यौहार हम लोग मनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली मनानी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पटाखे का कारण होता है और उसको लेकर जो है हम लोग अपने एक दूसरे को बधाई ज़रूर दें, मिठाइयाँ खाएँ और क्रैकर्स फोड़ें, लेकिन सावधानी बरतें। और लाइव लगातार का यही अपील रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपस में भाईचारा रखे, प्रेम रखेगा। सही कहा कौशल आपने कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही हमें ये त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करना है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमें ये त्यौहार मनाना है और इसके साथ ही अंधकार को किस तरीके से दूर कर रोशनी फैलाना है, इसकी कोशिश भी जो है वो हमारी होनी चाहिए। दीपावली दियों का त्यौहार है, दिलों को रोशन करने का त्यौहार है और ऐसे में जब हम कहीं काम करते हैं तो वो कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं होता बल्कि वो सभी का घर होता है और उस घर को हम सब परिवार की तरह होते हैं। और इस वक्त हमारे इस परिवार के सबसे जो हेड हैं, हमारे एडिटर सुरजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, दीपावली को लेकर के हमारे तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम अपने सभी दर्शकों, सभी सहयोगियों, सभी शुभचिंतकों और विज्ञापनदाताओं को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके घर संपन्न रहें, लक्ष्मी आए, दीपावली पे यही चाहते हैं। दीपावली जो होता है, लोग ऐसा कहते हैं कि विधि विधान से अगर पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। तो ऐसे में हमारी भी कोशिश होगी कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनके घर में लक्ष्मी आए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत जी हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दीपावली पर किस तरीके से दर्शकों को शुभकामनाएं ये देते हैं। विनीत जी, किस तरीके से शुभकामनाएं दीजिए? सबसे पहले लगातार के हमारे जितने भी दर्शक हैं सम्मानित, उन सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमारे जितने कलीग हैं उनको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही एक संदेश ये देना चाहेंगे कि अच्छे से दीपावली मनाएं, पटाखों को ज़रूर जलाएं, दीप भी जलाएं, लेकिन अपने आप को संयमित रखकर और सुरक्षित रहकर ही दीपावली मनाएं। हैप्पी दीपावली एंड सेफ दीपावली। चलिए, तो आपने सुना कि दीपावली का त्यौहार आप मनाएं लेकिन खुद को सुरक्षित रखें और कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही दीपावली का त्यौहार मनाएं। तो लगातार की दीपावली हमने आपको दिखाई किस तरीके से लगातार में दीपावली का त्यौहार जो है तमाम यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन सब के साथ मिलकर मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लगातार की सभी टीम ने तमाम दर्शकों से अपील की है कि कोरोना है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरीके से दीपावली का त्यौहार भी मनाएं। लेकिन इसके साथ ही चलते चलते एक आखिरी अपील मैं अपने तमाम दर्शकों से अपनी पूरी टीम की तरफ से करना चाहूँगी कि इस बार आप दिवाली मनाएं, लेकिन इस बार लोकल दिवाली मनाएं और आसपास के दुकानदारों से ही खरीदारी करें। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।